Hello students and my dear friends, I am Dr. Meera Mishra and today I am going to discuss with you set theory part 7. Friends, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट. इन शॉर्ट इसे लॉ ऑफ सेट भी बोलते हैं. फ्रेंड, यहाँ पे मैंने कुछ फंडामेंटल लॉज ले रखे हैं, जिसमें पहला लॉ है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ. आइडेम्पोटेंट लॉ में दो लॉ हैं हमारे, ए यूनियन ए इक्वल टू ए एंड सेकेंड वन इज ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए. सेकेंड मैंने जो लॉ ले रखा है फ्रेंड वो है आइडेंटिटी लॉ. दिस वन इज ए यूनियन फाई इक्वल टू ए एंड सेकेंड वन इज ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए. थर्ड वन कम्यूटेटिव लॉ, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, A intersection B equal to B intersection A. राइट फ्रेंड. नेक्स्ट मैंने ले रखा है फ्रेंड एसोसिएटिव लॉ. इसमें भी दो लॉ हैं आपके, A यूनियन B यूनियन ऑफ C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C एंड सेकेंड वन इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. फिफ्थ वन distributive law, and this law is A union B intersection C equal to A union B intersection A union C, and second one A intersection B union C A intersection B union A intersection C. and next one is sixth one De Morgan law, जो कि बहुत ही most important law है friends. this one is De Morgan law. A union B complement equal to A complement intersection of B complement. सेकेंड वन है A intersection B complement equal to A complement union of B complement. तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं we will take all laws depending over union and intersection. ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे के सारे लॉज जो हैं वो आप देख रहे हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन और एक और कॉम्प्लीमेंट जो आपका है ऑपरेशन उस पर बेस कर रहे हैं. ठीक है फ्रेंड. तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं दो तरीके से आप पूछे जा सकते हैं. पहला जो है क्वेश्चन कि इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जो सेकंड वन है कि इस पर फ्रेंड जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी कि इनके प्रूफ पूछे जा सकते हैं. तो फ्रेंड इनके प्रूफ करने के कई मेथड है. पहला मेथड यू हैव टू टेक सम पर्टिकुलर सेट्स अकॉर्डिंग टू योर लॉ और आप उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं इसे. सेकेंड वन है यू हैव टू चूज़ द वेन डायग्राम. आप वेन डायग्राम का यूज़ करके भी अपने लॉस को, ये सारे के सारे लॉस को शो कर सकते हैं. एंड जो थर्ड वन है दैट वन इज एलिमेंट वाइज प्रूफ. राइट फ्रेंड, लॉस को हम तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड. तो मैं आपको बारी बारी से सब बता देती हूँ धीरे धीरे से. जो पहला लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ, आप उसे देखिए. अगर इसमें क्या है फ्रेंड, ए यूनियन ए इक्वल टू ए शो करना है तो यू हैव टू टेक अ सम पर्टिकुलर सेट. आपको एक सेट मान लीजिए ए, मान लीजिए मैंने एक कोई सेट ले लिया है एंड दिस वन इज़ 1 2 3, मैंने एक कोई सेट ले लिया है. इस सेट का इसी सेट के साथ अगर आप यूनियन करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड, सेम सेट आ जाएगा. आप करके देख लीजिए, एक और सेट ए लिखिए और उसको यूनियन करिए तो सेम सेट आपका ये निकल आएगा. ठीक है, इसी तरह से आप ए इंटरसेक्शन ए भी करके देख सकते हैं फ्रेंड. अगर इसी सेट का इसी सेट के साथ आप इंटरसेक्शन करेंगे तो सेम सेट आपका निकल आएगा फ्रेंड. तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आइडेम्पोटेंट लॉ कि आप आइडेम्पोटेंट लॉ को प्रूव करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर सेट मान लीजिए और उसके थ्रू आप ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड शो कर दीजिए. यूनियन बेस को भी और इंटरसेक्शन बेस वाले को भी आप कर सकते हैं फ्रेंड. सेम चीज़ अगर यहाँ पर मैं वेन डायग्राम से प्रूव करूँ फ्रेंड, तो वेन डायग्राम के लिए आप अपना यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, उसमें आप सेट ए लेंगे और इस सेट का अगर इसी सेट के साथ आप करेंगे फ्रेंड यूनियन तो आपको यही सेट मिल जाएगा, सेम सेट आपको मिल जाएगा फ्रेंड. सेम चीज़ अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे फ्रेंड तो आपको सेम यही मिल जाएगा. आप ए का ए के साथ करेंगे तो आपको सेम सेट आपको इंटरसेक्शन के केस में मिल जाएगा. तो फ्रेंड आप देख रहे हैं कि आपने कैसे इसको पर्टिकुलर सेट्स मानकर भी कर देख लिया और वेन डायग्राम के थ्रू भी आपने कैसे किया आपने इसको देख लिया. नेक्स्ट है आप देखिए फ्रेंड्स आइडेंटिटी लॉ है. आइडेंटिटी लॉ को भी आप पर्टिकुलर मान के कर सकते हैं. जो मैंने अभी सेट माना था फ्रेंड 1 2 3 मैंने माना था, 1 2 3 मैंने माना था. और इस 1 2 3 सेट को में अगर आप दूसरा सेट मैंने दूसरा जो इन्होंने दे रखा है 5 दे रखा है, 5 मीन्स की नल सेट है. नल सेट के साथ अगर आप इसका लेंगे यूनियन तो फ्रेंड आपका सेम सेट आ जाएगा. और सेम चीज़
अगर सेकंड वन हमारा देखिए तो यूनिवर्सल सेट दे रखा है, आपको पता है यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होता है, तो जितने भी पर्टिकुलर और सेट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, दीज आर द सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट। तो इट मीन्स कि अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा फ्रेंड कि यूनिवर्सल के अंदर ऑलरेडी हमारा ए है, तो हमारा जो कॉमन पार्ट आ जाएगा, जो कॉमन सेट आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये भी आप प्रूव कर चुके हैं, देख सकते हैं। अगर आप वेन डायग्राम से इसे देखिए फ्रेंड, तो वेन डायग्राम से क्या बना, दिस इज माई ए, दिस इज यूनिवर्सल सेट, और ए को अगर हम 5 के साथ करेंगे तो हमारा ए ही आ जाएगा। आप देख रहे हैं फ्रेंड, यूनियन अगर लेंगे, अगर इसी तरह से हमारा ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए है, ठीक है। अगर आप इंटरसेक्शन पार्ट लें तो फ्रेंड्स देखिए ये पूरा ये यूनिवर्सल सेट है, ये तो पूरा यूनिवर्सल सेट है आपका, और ए आपका क्या, ये तो देखिए कॉमन पार्ट आपका क्या आएगा, ये एरिया आपका कॉमन पार्ट आ रहा है। इट मीन्स कि ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका ए ही निकल कर आ रहा है, यानी कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमने जो लॉ ले रखा है फ्रेंड वो है हमारा कम्यूटेटिव लॉ, और कम्यूटेटिव लॉ में आपको जो पहला है हमारा ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट आपका यूनियन पे बेस्ड है। तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए फ्रेंड प्रूव करना है। तो फिर से आप यहाँ पर अगर आप पर्टिकुलर सेट की से करते हैं, इसे मैथड से करते हैं, तो आपको 2 सेट्स मानने पड़ेंगे। एक सेट मान लिया आपने 1 2 3। फ्रेंड्स ये तो मैं मान रही हूँ अपनी तरफ से सेट, आप अपनी तरफ से कुछ भी और अपनी तरफ से सेट मान सकते हैं और इन्हें प्रूव कर सकते हैं। दूसरा मैंने सेट ले लिया फ्रेंड 3 4 5 ले लिया। अगर आप इसका ए यूनियन बी निकालें फ्रेंड तो क्या निकल आएगा हमारा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है फ्रेंड। और इसी तरह से अगर आप बी यूनियन ए भी निकालेंगे फ्रेंड तो यही हमारा सेट निकल आएगा 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं मैंने आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट यानी कि सब पर बेस मैंने ऑपरेशन बताए हुए हैं सब फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको ऑपरेशंस क्लियर हो जाए कि ऑपरेशंस कैसे अप्लाई होते हैं सेट्स पे, राइट फ्रेंड। नेक्स्ट है, तो आपने देखा कि आपने पहला वाला प्रूफ कर लिया। इसी तरह से अगर आप सेकंड वाला देखें, इंटरसेक्शन वाला अगर हमें प्रूफ करना है तो हमने सेट लिया था अपना ए 1 2 3, और जो दूसरा सेट हमने लिया था वो था हमारा 3 4 5। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो ए इंटरसेक्शन भी हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड, 3 आ जाएगा। एंड बी इंटरसेक्शन ए हम निकालें तो हमारा कितना आ जाएगा, वो भी आपका 3 आएगा। तो आप देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए आपने प्रूव कर लिया। अब अगर आप इसे वेन डायग्राम से करें फ्रेंड तो कैसे आप बनाएंगे वेन डायग्राम, तो बनाते हैं वेन डायग्राम, दोनों को हम साथ में ही देखते हैं फ्रेंड, दोनों लॉस को। तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है फ्रेंड, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए यूनियन बी का मतलब फ्रेंड ये हमारा पूरा, मैं आपको वेन डायग्राम्स भी बता चुकी हूँ फ्रेंड। अगर आप इसके लिए आप प्लीज़ वाला वेन डायग्राम वाला वीडियोस जरूर देखें कि कौन से शेडेड रीजन जो है हमारे ए यूनियन बी को शो करते हैं, कौन से ए इंटरसेक्शन बी को शो करते हैं, तो कौन सा ए माइनस बी को शो करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी हमारा कौन सा रीज़न आ रहा है, ये रीज़न आ रहा है हमारा, ठीक। अब ये इक्वल है बी यूनियन ए के, तो आप देख रहे हैं दिस इज योर बी यूनियन ए, तो इट्स सो सिंपल, राइट फ्रेंड। इसी तरह से अगर फ्रेंड हम इंटरसेक्शन को निकालें तो इंटरसेक्शन के लिए अगर हम वेन डायग्राम बनाए फ्रेंड तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होगा, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये होगा एरिया। बी इंटरसेक्शन ए भी हमारा यही एरिया कॉमन पार्ट है फ्रेंड, तो ये देखिए उपकल हो गया हमारा आपका वेन डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में अगर आप फ्रेंड देखें तो हमें अगर सेट्स मान के आप कर रहे हैं तो आपको 3 सेट्स अज्यूम करने होंगे ए बी सी। तो मैंने ए सेट माना था अपना 1 2 3, बी लिया मैंने 3 4 5 एंड सी मैंने ले लिया 5 6 7। मान लीजिए फ्रेंड्स मैंने अपनी तरफ से ये 3 सेट ले लिए। अब आप पहले सेट्स के अकॉर्डिंगली करिए, क्या है ए यूनियन बी फिर यूनियन ऑफ सी। तो ए यूनियन बी करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा क्या आया था, ए यूनियन बी हमारा आया था, आ जाएगा 1 2 3 4 5 आ जाएगा, ठीक। अब इसका यूनियन सी कर दीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड 6 7 और आ जाएगा इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर हम लिखें इसको तो ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, राइट फ्रेंड, ये हमारा निकल आएगा, ठीक है फ्रेंड।
अब ये यहाँ पर क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी है। तो फ्रेंड्स हमारा एलिमेंट थे, मैं फिर से बी लिख लेती हूँ, मैंने लिया था 3 4 5, मैंने बी लिया हुआ था, और सी मैंने लिया होता फ्रेंड 5 6 7 मैंने ले रखा था। तो अगर आप बी यूनियन सी निकालें फ्रेंड, तो यहाँ से बी यूनियन सी हमारा आ जाएगा 3 4 5 6 7, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा था फ्रेंड ए यूनियन के साथ लेना था इस बी यूनियन सी को। तो ए के एलिमेंट्स हमारे क्या थे फ्रेंड, 1 2 3 थे। तो यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6 7। तो देख रहे हैं फ्रेंड, सेम चीज़ हमारे पास आ गई, सेम पर्टिकुलर एलिमेंट्स हमारे पास सेट बनकर आ गया है। जैसा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड से निकल कर आया था, सेम हमारा राइट हैंड साइड से निकल आया। तो हमारा इंटरसेक्शन वाला है, उसको हम शो करते हैं। तो फिर से हम अपना साइड लिख लेते हैं फ्रेंड। ए हमारा था 1 2 3, एंड बी था हमारा 3 4 5, एंड सी जो मैंने सेट ले रखा था वो था हमारा 5 6 7, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमें ए इंटरसेक्शन बी लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लें, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी फ्रेंड आ जाएगा 3, कॉमन क्या है 3 है, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। और इंटरसेक्शन ऑफ सी अगर फ्रेंड्स करें, इंटरसेक्शन ऑफ सी करें, तो सी में देखिए 5 6 7 है, और यहाँ पर 3 है, और हमें लेना है इंटरसेक्शन है फ्रेंड। तो इट मीन्स कि कुछ भी कॉमन नहीं, इट मीन्स कि इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, हमारा 5 आ जाएगा, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब सेम चीज़ फ्रेंड हम इधर वाला देखते हैं। यहाँ पे हम बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी फ्रेंड अगर देखें, तो हमारा एलिमेंट क्या आ रहा है, कॉमन 5 आ रहा है, ठीक है। और 5 इंटरसेक्शन हमें ए लेना है फ्रेंड, 5 इंटरसेक्शन हमें ए लेना है, ए के साथ लेना है। और ए क्या है हमारा फ्रेंड, 1 2 3 है। तो 1 2 3 का अगर हम 5 के साथ करेंगे, तो फिर हमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, 5 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमें 5 आया, राइट हैंड साइड भी हमें 5 मिला। तो इट मीन्स क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड कि अब इसे हम वेन डायग्राम से शो करते हैं। तो वेन डायग्राम बनाते हैं फ्रेंड। तो जो पहला है हमारा ए यूनियन बी एंड यूनियन सी, यानी कि 3 सेट हम लेंगे। तो ए बी एंड दिस इज सी, मैंने ये सी ले लिया है, ठीक है फ्रेंड। तो वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ए यूनियन बी का फ्रेंड मतलब क्या है, ये पूरा एरिया, ये पूरा जो एरिया आपका, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। ये पूरा एरिया आपका क्या है, ए यूनियन बी है। एंड यूनियन ऑफ सी फ्रेंड्स क्या है, यानी कि ये सी ये भी सी इंक्लूडेड हो गया, यानी कि पूरा एरिया, ठीक है। यानी कि पूरा जो शो कर रहा है आपका ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी कर रहा है। और सेम चीज़ अगर फ्रेंड आप बी यूनियन सी पहले ले लें, बी ए यूनियन सी, यानी कि ये एरिया ले लेंगे, आप इसको लेंगे और इसको ए के साथ लेंगे, तो ये आपका सेम एरिया पूरा का पूरा आ जाएगा। तो आप देख रहे हो वेन डायग्राम से भी ये आपका इक्वल आ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड इंटरसेक्शन सेट। तो इंटरसेक्शन वाला हम देखें, तो फिर से डायग्राम बनाते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक फ्रेंड। तो ए इंटरसेक्शन बी फ्रेंड हमारा कौन सा एरिया होगा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो ये एरिया जो है हमारा वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है फ्रेंड, ठीक है। अब इस ए इंटरसेक्शन बी के का इंटरसेक्शन लेना सी के साथ। तो ये सी है फ्रेंड। तो ए इंटरसेक्शन बी का ये पूरा आ रहा है, और सी का पोर्शन कितना है फ्रेंड, इतना पोर्शन सी का है, ठीक है। इतना पोर्शन जो है सी का है। अगर आप फिर से बनाए फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए आप, क्लियर आपको दिखेगा फ्रेंड। ये जो पार्ट है फ्रेंड, ये पार्ट, इसमें आपका ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका हो जाएगा। अब सेम चीज़ फ्रेंड, आप बी इंटरसेक्शन सी को पहले देख लीजिए, ये बी था, ये सी था। अगर इसका कॉमन पार्ट लेंगे तो ये पूरा पार्ट होगा आपका, ठीक है। लेकिन हमें लेना किसके साथ है, ए के साथ लेना। तो फिर हमारा यही सेम कॉमन पार्ट निकल आएगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो ये वेन डायग्राम से हो गया आपका। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो फ्रेंड्स इसमें भी हमारा ए बी सी है। तो फिर से इसे हम पहले सेट मेथड से करेंगे। तो मैंने जो अपना सेट माना था वही लूँगी। ए था हमारा 1 2 3, बी है 3 4 5, एंड सी मैंने ले रखा था 5 6 7, ठीक है फ्रेंड। अब पहला वाला जो हमें निकालना है, तो जो पहले ब्रैकेट में उसको सॉल्व करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी लेना है फ्रेंड। तो बी इंटरसेक्शन सी अगर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी हमारा आ जाएगा 5, और उसका यूनियन लेना है किसके साथ, ए के साथ। तो ए हमारा क्या 1 2 3, तो यहाँ से आ जाएगा 1 2
3, ये ए हो गया और ये 5 है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकालें, तो हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड, ये हमारा निकल कर आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी फ्रेंड 1 2 3 और 5 निकल आएगी, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा सेट आया फ्रेंड्स वो निकल कर वो 1 2 3 5 आया। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं फ्रेंड। तो पहले तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो ए के एलिमेंट क्या थे फ्रेंड, फिर से नोट कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कॉपी पे। ए था हमारा फ्रेंड 1 2 3 एंड बी था हमारा 3 4 5, ठीक है फ्रेंड। और जो मैंने सेट लिया था सी, उसके एलिमेंट्स मैंने ले रखे थे फ्रेंड 5 6 7, इसलिए मैंने थोड़ी इजी सेट ले रखा है ताकि आपको याद रहे। अब फ्रेंड यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी लेना है, तो ए यूनियन बी अगर हम निकालेंगे तो फ्रेंड हमारा क्या आ जाएगा, निकल आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और ए यूनियन सी अगर निकालेंगे फ्रेंड तो क्या आएगा, ए यूनियन सी अगर निकालेंगे तो ये हमारा फ्रेंड आ जाएगा ए यूनियन सी, तो 1 2 3 1 2 3 5 6 7 आएगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अब इन दोनों के बीच में आपको कॉमन लेना है, यानी कि इंटरसेक्शन लेना है फ्रेंड। तो इंटरसेक्शन देखिए फ्रेंड क्या आएगा 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर भी है 4 इसमें नहीं है, 5 कॉमन है, यानी कि 4 एलिमेंट कॉमन है। कौन कौन से, 1 2 3 5। तो ये हमारा आ जाएगा, इधर का पोर्शन हमारा आ जाएगा फ्रेंड 1 2 3 एंड 5। और इधर में ये हमने जो निकाला था फ्रेंड्स वो भी हमारा आया था 1 2 3 5। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड्स, इंटरसेक्शन को शो करते हैं। फिर से जो मैंने सेट लिया था वो लिख लेती हूँ 1 2 3 एंड बी मैंने लिया था 3 4 5 एंड सी मैंने लिया था फ्रेंड्स 5 6 7, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या शो करना है फ्रेंड, पहले ब्रैकेट में क्या है बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी अगर फ्रेंड्स हम निकालेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, बी यूनियन सी को हम लिखेंगे तो 3 4 5 6 7 आएगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन लेना हमें ए के साथ, ए हमारा क्या 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 है और ये बी यूनियन सी है, ठीक है। इसके साथ अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ए और बी में कोई भी, बी यूनियन सी में अगर आप देखिए तो कोई भी एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है, 3 एलिमेंट कॉमन आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3, यानी कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड, जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा 3, ठीक है फ्रेंड। अब हम इधर वाले को सॉल्व करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आएगा फ्रेंड 3 आएगा, क्योंकि ए के एलिमेंट क्या थे 1 2 3 था और बी के एलिमेंट मैंने क्या ले रखे थे 3 4 5 ले रखे थे। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना आ गया फ्रेंड 3 आ गया। अब ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे फ्रेंड, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी अगर हम निकालें फ्रेंड तो ए में कौन से एलिमेंट थे हमारे 1 2 3 था और सी में हमारे कौन से थे 5 6 7 था। तो फ्रेंड्स कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं था, यानी कि यहाँ से हमारा क्या निकला 5 निकला फ्रेंड, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा 5 निकल आएगा, यानी कि ये हमारा जो सेट दे रहा है ये हमारा 3 दे रहा है और ये यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है 5 निकल रहा है और इनका यूनियन लेना है फ्रेंड, ठीक है। तो आपको पता है अभी आपने आइडेंटिटी लॉ पढ़ा है फ्रेंड कि ए यूनियन ऑफ 5 इक्वल टू ए, यानी कि यहाँ से हमारा क्या आएगा 3 आ जाएगा फ्रेंड और यहाँ से भी हमारा क्या आया था 3 आया था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड शो हो गया फ्रेंड। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का वेन डायग्राम देख लेते हैं फ्रेंड। ये ए, ये बी एंड दिस इज सी, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए बी इंटरसेक्शन सी कौन सा होगा हमारा, बी इंटरसेक्शन सी ये पार्ट हमारा होगा, ठीक है। इसका यूनियन लेना ए के साथ, यानी कि ये पूरा पार्ट, यानी कि फ्रेंड्स ये पूरा पार्ट जो है हमारा ये पूरा हमारा ए है। तो ये जो मैंने पूरा पार्ट आपको बना रही हूँ दिस शोज द, ये पूरा पार्ट जो है मैं आपको बना रही हूँ दिस शोज द ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इस पार्ट को हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है वो उसको शो कर रहा है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड, अगर हम राइट हैंड साइड को निकालें, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को अगर हम निकालें फ्रेंड तो अगर आप देखिए बारी बारी से बनाते हैं, ए यूनियन बी, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है फ्रेंड। तो ये पार्ट हमारा जो, ये जो हमारा पूरा एरिया आ जाएगा क्या हो जाएगा ए यूनियन बी आ जाएगा फ्रेंड, ठीक। अगर हम दूसरा सेट लें ए इंटरसेक्शन सी का तो ये हमारा ए है, ठीक है, और ये हमारा सी है। तो ए इंटरसेक्शन सी फ्रेंड्स हमारा
ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन सी हमारा ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर फ्रेंड्स आप इनका इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इन्हें ओवरलैप कराइए। यहाँ तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा ओवरलैप कराना, तो आप इन्हें ओवरलैप करा के देखेंगे तो आपको वही रीज़न निकल आएगा जो रीज़न आपने इधर देखा था, सेम रीज़न आपको निकल कर आ जाएगा कि सेम रीज़न कौन सा रीज़न था, वो सेम रीज़न आपका निकल आएगा फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉग कर लेते हैं, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले देखते हैं फ्रेंड, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, ठीक है। तो इन ब्रैकेट में फ्रेंड्स क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका ए है, ठीक। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है ये आपका पार्ट, दिस वन पार्ट, ये जो पार्ट मैं बना रही हूँ रीजन को डार्क कर रही हूँ, दिस वन इज योर बी इंटरसेक्शन सी। और इसका यूनियन लेना ए के था, तो फ्रेंड्स ए आपका क्या है, ये आपका जो सेट है ये ए है, तो यानी कि ये पूरा भी सेट इसके साथ इंक्लूड होगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो शो कर रहा है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड शो कर रहा है, दिस वन इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को शो कर रहा है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं फ्रेंड, यही रीज़न निकलता है कि नहीं निकलता है। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है एंड ये हमारा सी है, ठीक है फ्रेंड। तो अब ध्यान से करते हैं फ्रेंड इसे। तो पहला है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी फ्रेंड्स क्या होगा, ये जो ए है आपका और ये आपका बी है पूरा, ठीक है। तो ये जो पूरा मैं डार्क कर रही हूँ ये आपका ए यूनियन बी को शो कर रहा है, ठीक। और नेक्स्ट है हमारा ए यूनियन सी, इधर देखिए क्या है, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी, ये ए तो ये हमारा पूरा और सी हमारा ये पार्ट है, ये ए यूनियन सी, ठीक है फ्रेंड। अब आपसे कह रहा है इसका इंटरसेक्शन लेना हमें फ्रेंड, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा फ्रेंड, आप देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का तो फ्रेंड ये हमारा है ये पूरा, ठीक है, ये हमारा ए यूनियन बी है, ठीक है। और ए यूनियन सी हमारा फ्रेंड्स क्या है, ये है हमारा, ठीक है फ्रेंड। तो आप देखिए फ्रेंड्स ये जो रीज़न आपको दिख रहा है, ये रीज़न इसमें देखिए सारे हमारी जो लाइंस मैंने खींची हैं वो सारी कवर्स कर रहा है, ये रीज़न और ये रीज़न। तो फ्रेंड्स ये हमारा रीज़न क्या होगा, सेम रीज़न हो गया, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वही हमारा सेम राइट हैंड साइड हमारा रीज़न निकल आया फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन वाला भी देख लेते हैं फ्रेंड, इसका भी वेन डायग्राम बनाते हैं। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को बनाएंगे, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, ठीक है। अब बी यूनियन सी फ्रेंड क्या है, बी यूनियन सी ये आपका बी है, दिस इज सी एंड दिस इज ए, ठीक है। तो बी यूनियन सी फ्रेंड आपका क्या आ जाएगा, ये पार्ट आपका, दिस वन, दिस इज योर बी, मैं जो लाइंस खींच रही हूँ ये किसको शो कर रहा है, बी यूनियन सी को शो कर रहा है फ्रेंड, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन लेना ए के साथ, तो फ्रेंड आपका ये ए है और ये पूरा ये जो सर्कल दिख रहा है ये आपका पूरा ए है फ्रेंड, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन लेना बी यूनियन सी के, तो इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा आएगा फ्रेंड, ये पार्ट जो है आपका दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है यानी कि ये पार्ट, ठीक है। ये जो पार्ट मैं जिसको डार्क में कर रही हूँ, दिस वन शो द ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ सी, ये पार्ट जो शो कर रहा है वो किसको शो कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को शो कर रहा है फ्रेंड, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड चलते हैं फ्रेंड, राइट हैंड साइड बनाते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये ए है आपका, ये बी एंड ये सी, ठीक है। अब देखते हैं वही रीज़न निकलता है जो रीज़न हमने लेफ्ट हैंड साइड से निकाला था कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी फ्रेंड्स क्या होगा, ये पार्ट जो है हमारा, ये पार्ट हमारा किसको शो कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन सी फ्रेंड्स क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी यानी कि ये जो पार्ट है ये हमारा किसको शो कर रहा है, ए इंटरसेक्शन सी को शो कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। और इसका यूनियन लेना, तो फ्रेंड देखिए एक पार्ट तो ये आपका निकला है, एक पार्ट आपका ये निकला, तो यानी कि ये कॉमन रीज़न, सेम रीज़न आ गया फ्रेंड, जो रीज़न मैंने लेफ्ट हैंड साइड से निकाला था सेम रीज़न हमारा निकला है राइट हैंड साइड से। तो ये हमारा वेन डायग्राम के थ्रू हो गया, हमने शो कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड, हमारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है वो है हमारा डी मॉर्गन लॉ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, डी मॉर्गन लॉ। फ्रेंड यहाँ पर देखिए
जो डिमॉर्गन लॉ है हमारा पहला वाला, वो ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, राइट फ्रेंड। तो फ्रेंड्स हमने जो ए और बी अपने मान रखे थे वही हम ए और बी लेंगे अपने। तो ए हमारा क्या था, हमने माना था 1 2 3, और जो बी हमने लिया था फ्रेंड वो था 3 4 5, राइट फ्रेंड। फ्रेंड यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट है। अब आपको कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन याद होगी कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता था, ऐसे एलिमेंट का सेट जो यूनिवर्सल सेट में तो मौजूद हों पर उस पर्टिकुलर सेट में मौजूद ना हो, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें यूनिवर्सल सेट चाहिए होगा फ्रेंड। तो अब हम यूनिवर्सल सेट का, यहाँ पर तो दिया नहीं हुआ यूनिवर्सल सेट, तो हम यूनिवर्सल सेट कहाँ से लाएंगे फ्रेंड, हम जो हमें गिवन सेट हैं उन्हीं की हेल्प से हम अपना यूनिवर्सल सेट बना लेंगे। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हो, उसमें ये दोनों सेट आपके ऑलरेडी होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट अगर हम फ्रेंड्स बनाएंगे तो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये तो इसी के एलिमेंट्स आ गए, और कुछ हम और अपनी तरफ से एलिमेंट ले लेते हैं 6 7 8, ठीक है फ्रेंड। हमने ये अपनी तरफ से यूनिवर्सल सेट ले लिया। अब यहाँ पर हम फ्रेंड निकालते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी फ्रेंड्स हमारा क्या आएगा, ए यूनियन बी अगर हम निकालें तो ए यूनियन बी हमारा कितना आ जाएगा, कई बार निकाल चुके हैं, 1 2 3 4 5, राइट फ्रेंड। ये हमारा ए यूनियन बी आ जाएगा। अब अगर फ्रेंड आपका ये ए यूनियन बी ये आ गया तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा फ्रेंड, तो उसको अगर हम निकालें तो हम क्या लिखेंगे फ्रेंड, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी हो जाएगा फ्रेंड। तो यूनिवर्सल सेट फ्रेंड क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 था, और ए यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या है आपके, 1 2 3 4 5 आया है फ्रेंड। तो इसका मतलब इसमें से यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हटा देंगे तो कौन से एलिमेंट्स बचेंगे फ्रेंड्स हमारे पास, 6 7 8, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 6 7 8 का सेट आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में फ्रेंड्स हमें ए डैश चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं फ्रेंड, यानी कि ए डैश निकालते हैं फ्रेंड। तो ए डैश हमारा क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ए डैश का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो ए के एलिमेंट्स क्या थे फ्रेंड, 1 2 3 था, और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या थे, 1 से लेकर पूरा 8 तक थे, ठीक है। तो फ्रेंड 1 2 3 एलिमेंट्स हटा दीजिए तो कौन से एलिमेंट्स बचेंगे हमारे पास, 4 5 6 7 8, राइट फ्रेंड। इसी तरह से फ्रेंड्स हम बी डैश भी निकाल लेते हैं। तो बी डैश हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, बी के एलिमेंट्स हमारे क्या थे, बी सेट क्या था हमारा 3 4 5। तो 3 4 5 एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे यूनिवर्सल सेट में वो बी डैश के एलिमेंट्स होंगे। तो कौन कौन से होंगे फ्रेंड्स, 1 2 6 7 8, राइट फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या लेना है, राइट हैंड साइड हमारा क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश अगर फ्रेंड्स हम लेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 6 7 8 6 7 8, यानी कि यहाँ से हमारा आ गया 6 7 8, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आया था, ये भी हमारा 6 7 8 आया था, और जो ये राइट हैंड साइड है वो भी हमारा आ गया 6 7 8, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड जो इंटरसेक्शन वाला है इसको भी हम कर लेते हैं। ए के एलिमेंट्स क्या थे, 1 2 3, एंड बी के एलिमेंट्स क्या थे फ्रेंड्स, 3 4 5, ये मैंने लिए थे। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं फ्रेंड। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर आप करेंगे तो कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है, 3 एलिमेंट कॉमन आ रहा है आपका, ठीक है फ्रेंड। अब ए इंटरसेक्शन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे फ्रेंड, तो कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अब आप यानी कि ए इंटरसेक्शन यानी कि 3 को निकाल कर जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 को हटा दीजिए, 1 2 4 5 6 7 8, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा जो सेट आ गया वो किसका आ गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स आ गए 1 2 4 5 6 7 8, राइट फ्रेंड। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड को अपना शो करते हैं फ्रेंड।
तो राइट हैंड साइड में हमारा ए कॉम्प्लीमेंट अभी हमने निकाला था फ्रेंड, क्या निकला था हमारा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो वो क्या हमारा आया था फ्रेंड्स, 1 2 3 था, इसके एलिमेंट्स हटा दीजिए तो क्या बचेंगे हमारे पास, 1 2 3 हटाया था तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा हमारे पास ए डैश। और इसी तरह से अगर हम बी डैश निकालेंगे फ्रेंड्स तो हमारा क्या आया था, अभी हम निकाल चुके हैं फ्रेंड, वो आया था हमारा 1 2 3 4 5 हट जाएगा आपका 6 7 8, ठीक है फ्रेंड। और आपको क्या लेना है, यूनियन लेना है, तो यूनियन लेंगे फ्रेंड तो क्या होगा, सारे एलिमेंट जुड़ जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 2 4 5 6 7 8। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो हमारा आ जाएगा ए डैश यूनियन ऑफ बी डैश के एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे फ्रेंड, 1 2 4 5 6 7 8। और फ्रेंड्स यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड के भी एलिमेंट्स आए थे। वेन डायग्राम देखिए फ्रेंड्स, तो वेन डायग्राम देखते हैं, तो वेन डायग्राम बनाने के लिए हम बना लेते हैं ये, ठीक है। और पहले तो हम पहला वाला देखते हैं वेन डायग्राम के थ्रू, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो फ्रेंड्स ये मान लीजिए ए है, ये बी है आपका सेट, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, तो आपका ए यूनियन बी क्या होगा, ये एरिया होगा, ये रीजन होगा फ्रेंड, कई बार मैं बता चुकी हूँ आपको, ये रीजन जो है आपका वो क्या है, ए यूनियन बी है, ठीक। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फ्रेंड्स, जो उसका आउटसाइडर एरिया होगा, ठीक है। यानी कि इस पोर्शन को छोड़कर ये जो एरिया है इसको, ये तो आपका ए यूनियन बी है, तो इसके अलावा जो भी पार्ट होगा यूनिवर्सल सेट में, यानी कि ये एरिया, ये जो एरिया बचा हुआ वाला एरिया है आपका रिमेनिंग एरिया, ये एरिया जो है वो आपका फ्रेंड्स क्या होगा, दिस इज योर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है फ्रेंड। तो ये तो आपने देख लिया कि कौन सा पार्ट आ रहा है आपका आउटर एरिया, जो ए और यूनियन बी का आउटर एरिया है वो आपका क्या आ रहा है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। अब इसी तरह से अगर आप राइट हैंड साइड को देखें फ्रेंड, तो हम देखते हैं इसे, तो ये आपका ए है, ये आपका बी है फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फ्रेंड, ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये आपका ए है फ्रेंड, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये पूरा जो एरिया है ए के चारों तरफ वाला एरिया, ये जो है पूरा एरिया, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फ्रेंड, ये बी है आपका, जैसे जो बी, ये बी है, ये आपका ए है फ्रेंड, तो बी यानी कि ये सब एरिया जो होगा पूरा, ठीक है, ये जो पूरा एरिया है ये आपका बी हो जाएगा फ्रेंड। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट फ्रेंड, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा एरिया है फ्रेंड, तो देखिए कौन सा एरिया है जिसमें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो फ्रेंड्स देखिए ये वाला एरिया जो है आपका बाहर वाला आउटसाइडर वाला एरिया है, यही आपका आ जाएगा कॉमन एरिया, आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि फ्रेंड्स ये वाला अंदर वाला एरिया नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या, और जब हमने बी लिया तो यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा था, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर नहीं था फ्रेंड, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जब हमने इसको लिया था, ए को चूज़ किया था, तो ए कॉम्प्लीमेंट का एरिया हमारा इसमें आ रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी कॉम्प्लीमेंट नहीं इंक्लूड है, तो इसका मतलब हम ये एरिया तो पूरा लेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब हमारा जो एरिया होगा, जो आउटर एरिया है, वही हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट फ्रेंड। अब इसी तरह से फ्रेंड हम जो अपना सेकंड वाला वो भी देख लेते हैं, फिर से करती हूँ मैं वेन डायग्राम बनाती हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा फ्रेंड, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी पार्ट ये है आपका है, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फ्रेंड्स क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसके आउटर एरिया, यानी कि इसके अलावा जितना भी पार्ट है, यानी कि ये सब पार्ट, ये जितना भी पार्ट है, ये जितना भी पार्ट है यूनिवर्सल सेट का, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, इस एरिया को छोड़कर जितना भी पार्ट बच रहा है वो सारा क्या हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। ये तो आपने देख लिया कि इसका कौन सा रीज़न आ रहा है। अब हम देखते हैं इस वाली का रीज़न फ्रेंड, राइट हैंड साइड का। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक। अब ए डैश, ये आपका ए फ्रेंड, ठीक। तो ए डैश क्या होगा आपका फ्रेंड, ए डैश क्या होगा, ए डैश का मतलब है इसके बाहर का जितना भी एरिया, यानी कि ये सब बी का भी इसमें इंक्लूडेड होगा,
ये आपका पूरा क्या है फ्रेंड्स, ए डैश है। ठीक, अब अगर हम कहें बी डैश क्या होगा, तो ये आपका बी है, दिस इज योर बी। तो यानी कि बी के बाहर का जितना भी एरिया, यानी कि इस ए में भी आ जाएगा सब। यानी कि ये देखिए, ये एरिया जो है आपका, ये जो एरिया है ये आपका क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब इसका आपको यूनियन लेना है फ्रेंड। ठीक है, तो यूनियन में क्या आएगा फ्रेंड, तो यूनियन में तो एक तो ये कॉमन रीजन जो बाहर वाला है आपका पूरा, ऊपर से यहाँ पर देखिए आपको ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये जो पार्ट है ये भी आप जोड़ेंगे और ये जो पार्ट है इतना हिस्सा भी आप जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यूनियन आप ले रहे हैं, तो ये पूरा एरिया ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, और ये जो बाहर का एरिया पूरा वो भी आपका जुड़ेगा। तो यानी कि आपका वही चीज़ आ गई कि इस एरिया को छोड़कर बाकी जितना भी एरिया आपका लेफ्ट हो रहा है, ठीक है, जितना भी एरिया आपका बच रहा है फ्रेंड्स, वही आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा। और वो किसके इक्वल हो गया, देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपका इक्वल हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। राइट फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आज जो हमने किया है, देखिए आप हमने दो मेथड यूज़ करे फ्रेंड्स आज। एक तो मेथड मैंने लिया कि पर्टिकुलर सेट्स लेकर आप किस तरह से आप ये छो के छो लॉ को सॉल्व कर सकते हैं, यानी प्रूफ कर सकते हैं। एंड जो सेकंड मैंने एक मेथड, दूसरा जो मेथड मैंने लिया था वो फ्रेंड्स था, वो हमारा वेन डायग्राम के थ्रू हम इसे किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अब हम आज तीसरा मेथड नहीं बताएंगे, तो तीसरा मेथड मैं कल कंटिन्यू करूँगी इसे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय।